हेलो गाइस, सो आई एम रोहन जैन और इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ कि मार्च सेशन में जेई मेन के एक्चुअली हुआ क्या। क्यों इतने ज़्यादा नंबर लाने पर भी इतनी कम परसेंटाइल बनी। बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं, बहुत सारे अलग अलग रीजंस दे रहे हैं, बट एक्चुअल रीज़न आई विल गिव यू इन दिस वीडियो। सो डू लाइक एंड सब्सक्राइब और पूरी वीडियो को एंड तक देखें। तो शुरू करते हैं। ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट मेजर रीजन जिसकी वजह से परसेंटाइल डाउन गई है। तो मेजर रीजन ये था कि नंबर ऑफ कैंडिडेट्स अपीयर्ड जो है वो पक्का बहुत कम होंगे फेब्रवरी के मुकाबले। इस चीज को मैं बहुत ढंग से एक्सप्लेन करूंगा, तो ध्यान से सुनिएगा। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए ने अभी तक नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपीयर के स्टैट्स नहीं दिए हैं। अभी तक इस चीज के स्टैट्स पब्लिकली रिलीज नहीं हुए हैं, ना कोई नोटिस आया है कि कितने बच्चों ने एग्जामिनेशन किस पर्टिकुलर शिफ्ट में दी थी। तो होता क्या है, हमारी जो परसेंटाइल है वो होती है हमारी रैंक उस पर एक पर्टिकुलर शिफ्ट में अपॉन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपीयर इन दैट एग्जामिनेशन। तो होता क्या है, जेई मेन एग्जामिनेशन में there are there are not more than 1.5 लाख कैंडिडेट्स जो एक्चुअली में थोड़ा बहुत भी पढ़ते हैं जेई मेन के लिए सीरियसली। होता क्या है, 1.5 लाख ये रैंक बन जाती है केवल 50 से 60 मार्क्स पे आउट ऑफ 300। तो 50-60 मार्क्स लाना इज लाइक आप सिर्फ तुक्के मार के भी ला सकते हो। तो इट्स नॉट अ बिग डील। तो क्या होता है, बाकी के जो लाइक एनटीए ने बोला कि देर आर 11 लाख यूनिक कैंडिडेट्स। तो सिर्फ इन 1.5 लाख को छोड़ के बाकी के जितने भी होते हैं ये सिर्फ एक बार एग्जामिनेशन या दो बार मैक्सिमम एग्जामिनेशन देते हैं, और दे जस्ट गिव फॉर जस्ट फन और समथिंग। ये सीरियसली जेई मेन के लिए एग्जामिनेशन नहीं देते, ये बोर्ड से एडमिशन लेते हैं किसी कॉलेज में। ओके, सो होता क्या है कि इन कैंडिडेट्स ने अगर पेपर नहीं दिया तो होगा क्या, लाइक आप कंसिडर करें, ध्यान से सुनिएगा। कंसिडर करें जैसे सिर्फ एक शिफ्ट में 1 लाख बच्चों ने पेपर दिया, तो उनमें से पढ़ने वाले बच्चे कितने होंगे, नियरली 10,000। और मान लीजिए अब हर शिफ्ट में होगा क्या कि वो 10,000 बच्चे जो पढ़ने वाले हैं वो सारे पेपर अटेम्प्ट करेंगे। तो आपकी जो रैंक है वो जो उन 10,000 बच्चों की कंपटीशन में ही रहेगी। तो लाइक अगर आपकी रैंक 1,000 आ रही है उस पर्टिकुलर शिफ्ट में, तो वो 1,000 तो हर अटेम्प्ट में ही रहेगी, चाहे वो फेब्रवरी हो, चाहे मार्च हो, चाहे अप्रैल हो, चाहे मई हो। बट होगा क्या, अगर मान लीजिए आपकी थी 1,000 रैंक, ठीक है, पर यहाँ पर फर्स्ट शिफ्ट में डिनोमिनेटर था 1 लाख। बट नेक्स्ट शिफ्ट में क्या हुआ, आपकी रैंक तो इतने बच्चों में 1,000 ही रही, बट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जिन्होंने एग्जामिनेशन दी थी वो कम हो गए। मान लीजिए अब सिर्फ 50,000 बच्चों ने एग्जाम दिया। तो इससे होगा क्या कि आपकी सेम रैंक सेम मार्क्स पे आपकी जो पहले परसेंटाइल बन रही थी इसमें, तो वो बनेगी आपकी 99 परसेंटाइल। बट इस पे बनेगी आपकी 98 परसेंटाइल। तो ये क्या शो करता है, ये शो करता है कि सिर्फ आपकी परसेंटाइल डाउन गई है, बट आपका कैलिबर डाउन नहीं हुआ है। आप किसी से कम नहीं हुए हैं। कोई बहुत ज्यादा बच्चों ने एकदम से पढ़ाई करना शुरू नहीं कर दी है। आप आपकी इस मतलब इस चीज से आपको डिप्रेशन बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए कि मैंने मेहनत करी थी और परसेंटाइल डाउन चली गई। आपकी मेहनत बिल्कुल वेस्ट नहीं जाने वाली। आप अभी मैं उसका भी रीजन देने वाला हूँ मेहनत आपकी क्यों वेस्ट नहीं जाने वाली। और पर मेन चीज जो यही है, इस चीज से अगर आप अभी भी डिप्रेस हो रहे हैं तो मत होइए। यही एक्चुअल रीजन है आपकी परसेंटाइल डाउन जाने का। बहुत लोग कह रहे हैं पता नहीं क्या हो गया क्या नहीं हुआ, तो उन सब पे ज्यादा ध्यान मत दीजिए। आपकी पढ़ाई उतनी ही है, आपका दिमाग वैसा ही तेज है। कोई और एक्स्ट्रॉर्डनरी बच्चे एकदम से पैदा नहीं हो गए हैं। तो आगे चलते हैं। तो हमने कंक्लूड क्या किया
कि योर रैंक इन द पर्टिकुलर शिफ्ट इज नॉट अफेक्टेड मच बाय बट योर परसेंटाइल इज। तो सिंपल सी बात है, इस चीज से होगा क्या कि परसेंटाइल बहुत ज्यादा इफेक्ट हो जाएगी। तो आप अभी भी हाई स्कोरर हैं और आप अभी भी अप्रैल अटेम्प्ट और मई अटेम्प्ट में बहुत ज्यादा स्कोर कर सकते हैं। सो अब मैं वीडियो के सेकंड पार्ट पे आ रहा हूँ एंड इसमें हम जानेंगे कि व्हाई वी मस्ट फोकस ऑन अप्रैल अटेम्प्ट ओनली एंड नॉट ऑन मार्च अटेम्प्ट। तो सॉरी, नॉट मार्च, दिस इज मे अटेम्प्ट। सो होगा क्या कि अप्रैल अटेम्प्ट को ज्यादा बच्चे सीरियसली देंगे और मई अटेम्प्ट को ज्यादा बच्चे सीरियसली नहीं देंगे। इसका रीजन ये है कि हाँ, तो इसका रीजन ये है कि मई में मैक्सिमम बोर्ड एग्जामिनेशंस स्टार्ट हो जाएंगी। सीबीएसई की, आईसीएसई की और बहुत स्टेट बोर्ड्स की एग्जामिनेशन मोस्टली मई में ही है। तो इसमें क्या होगा, बच्चे ज़्यादा बोर्ड की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे और जेई मेन में बच्चे ज़्यादा एग्जामिनेशन नहीं दे पाएंगे। तो होगा क्या, मार्च में जितना हमारा घपला हो गया परसेंटाइल में, मई में उससे ज़्यादा परसेंटाइल में घपला ज़रूर होगा। ये तो मैं गारंटी के साथ बता सकता हूँ, क्योंकि ज़्यादा बच्चे पेपर देंगे ही नहीं। आप स्कोर भी अच्छा करेंगे, बच्चे आपकी रैंक उससे भी अच्छी आ सकती है आपकी शिफ्ट में, बट होगा क्या, आपकी परसेंटाइल बहुत डाउन चली जाएगी। क्योंकि एक शिफ्ट में जो 1 लाख बच्चे एग्जाम दे रहे थे, हो सकता है मई तक आते आते वो बच्चे सिर्फ 30 या 40 हजार हो जाए। एंड यही चीज सितंबर एग्जामिनेशन में भी हुई थी, बच्चों ने बहुत अच्छा स्कोर किया था बट फिर भी रैंक डाउन गई थी। एंड सेम चीज मार्च में हुई। तो हमें करना क्या चाहिए, हमें अप्रैल अटेम्प्ट पे ज्यादा फोकस करना चाहिए। सो व्हाट यू शुड एक्चुअली फोकस ऑन। तो देखो, इस चीज को बहुत ध्यान से समझो। अप्रैल अटेम्प्ट के लिए हमारे पास सिर्फ 30 या 40 दिन का टाइम है। 30 40 दिन भी पूरे नहीं है, मान लीजिए नियरली वी हैव 5 वीक्स। तो 5 वीक्स में से आपको कम से कम लास्ट का 1.5 हफ्ता तो अपनी रिवीजन के लिए निकालना ही पड़ेगा। तो नियरली 10 days यू हैव टू फोकस ऑन रिविजन ओनली। तो होगा क्या, आपके पास बचेंगे सिर्फ 3 4 हफ्ते, 3 साढ़े 3 हफ्ते। तो 3 साढ़े 3 हफ्ते में आप कितने ही नए चैप्टर्स पढ़ लेंगे, आप कितने ही अपने आप को इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। तो एक चीज को बिल्कुल ध्यान से समझिए कि अगर आप ज्यादातर सिर्फ सिलेबस पे कंसेंट्रेट करेंगे, तो वो आप क्या कर लेंगे, ज्यादा से ज्यादा 3 चैप्टर 4 चैप्टर पर सब्जेक्ट पढ़ लेंगे। लाइक फिजिक्स में 3 4 चैप्टर एक्स्ट्रा पढ़ लिए, केमिस्ट्री में भी, मैथ्स में भी। उससे होगा क्या, अगर सब में क्वेश्चंस आ भी गए तो आपके मार्क्स ज्यादा से ज्यादा 20 नंबर इंप्रूव हो पाएंगे, 25 नंबर इंप्रूव हो पाएंगे। बट अगर आप इस चीज पे ज्यादा फोकस करें कि एग्जाम में बैठ के एग्जाम को लिखना कैसे है, एग्जामिनेशन टेम्परामेंट को आपको कैसे एकदम से अपने बॉडी में घुसाना है कि उस टेम्परामेंट में मैं मैक्सिमम स्कोर कर पाऊँ, मेरी कैलकुलेशंस तेज हो जाए, मेरी स्पीड तेज हो जाए, मेरे क्वेश्चन की पिकिंग स्ट्रांग हो जाए, और मैं कैसे अपनी मिस्टेक्स, जो सिली मिस्टेक्स होती है, उनको डिक्रीज करूँ। तो उसके लिए क्या करिए, आप क्वेश्चन पेपर्स बहुत ज़्यादा सॉल्व करिए। जो क्वेश्चंस हैं, तो क्वेश्चंस को रीड करने की, इफेक्टिवली रीड करने की हैबिट बिल्कुल बनाइए कि क्वेश्चन को एक एक समझ समझ के रीड करके यूनिट्स तक देखने की हैबिट डालिए। बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स इसमें किस में होती हैं कि हम यूनिट्स नहीं देखते हैं, सेंटीमीटर का मीटर में या ग्राम का किलोग्राम, आंसर कुछ पूछा होता है तो न्यूमेरिकल में इस चीज़ में नेगेटिव बहुत हो जाता है। सिंपल क्वेश्चन होता है बट ये चीज़ न्यूमेरिकल में चीज़ जो होती है, हमारे मार्क्स इंप्रूव नहीं कर पाती सिली क्वेश्चंस में, और ये बहुत ज़्यादा रैंक में फ़र्क ले आती है। तो इस चीज़ को इम्प्रूव अगर करेंगे तो आपके 40 से 50 मार्क्स आराम से इंक्रीज हो सकते हैं। एंड एक महीने में इस चीज़ की प्रैक्टिस करने से आपको ज़रूर ज़्यादा बेनिफिट होगा, अनलेस अगर आप सिर्फ बुक लेके ज़्यादा चैप्टर पे फोकस करें। ऐसा नहीं है कि चैप्टर्स नहीं बिल्कुल ना पढ़े, हाँ, जो इम्पोर्टेंट चैप्टर्स हैं जो फेब्रवरी और मार्च में बहुत ज़्यादा पूछे गए हैं, लाइक मैथ्स में कैलकुलस, वेक्टर 3D बहुत पूछा गया है, और फिजिक्स में
देखा जाए तो ग्रेविटी, ये सब चैप्टर्स बहुत ज़्यादा, मैकेनिक्स बहुत ज़्यादा पूछी गई है, तो इन सब पे ज़रूर फोकस ज़्यादा रखिएगा। रिवीजन कंटिन्यूसली करते रहिए, बट दिन में एक पेपर ज़रूर करिए और आधा घंटा कैलकुलेशन पे भी फोकस ज़रूर करिए। तो मेरी एडवाइस ये रहेगी, फोकस more on ways to increase your marks and increasing your brain functioning in exam temperament। तो इस चीज पे अगर आप ज्यादा फोकस करेंगे तो आपकी परसेंटाइल जरूर इंप्रूव होगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो, एंड अगर पसंद आई तो लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा। एंड कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए अगर आपके कुछ भी डाउट्स हैं, तो आई विल ट्राई टू रिप्लाई ऑल द कमेंट्स। थैंक यू।